Hello everyone, welcome back to my channel Fun Learning with Neha. So from now we are going to start our writing section of English. So in this video we are going to start with diary entry. Diary entry is a very different form of creative writing. It records one's feeling, thoughts, experience of a particular day. So watch my video till end to know what are its features, its importance and format. If you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and press the bell icon so that you can be notified for every video. So let's get started. तो चलिए देखते हैं कि डायरी एंट्री किस तरह से लिखी जाती है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बातें ध्यान में रखी जाए जब हम एक डायरी लिख रहे हैं। तो डायरी क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको एक बॉक्स बनाकर आना होता है, पर अगर आप पर्सनल डायरी राइटिंग की बात करें तो ये आप एक नॉर्मल किसी भी डायरी ले सकते हैं, कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि डायरी एंट्री क्या होता है, हम पर्सनल पॉइंट से भी बात करेंगे कि डायरी एंट्री जो है वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इससे आपकी इंग्लिश तो अच्छी होती ही होती है, साथ ही साथ आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, जो एक्सपीरियंस है आपके पूरे डे का वो निकल जाता है, आप कन्फेस कर पाते हैं कि आपके साथ पूरे दिन में क्या हुआ। चलिए अब देखते हैं इसके क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम कोई डायरी लिख रहे हैं, whether it is for exam point of view or it is for your personal diary writing. So let us see. It begins with day, date and place. आपको सबसे पहली लाइन में क्या लिखना होता है, डे, किस डे की बात हो रही है, संडे, मंडे, डेट, क्या डेट है उस दिन, और साथ ही साथ आप प्लेस भी लिख सकते हैं अगर आपका वो होम या कुछ नया प्लेस है तो। इट इज़ जनरली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आप अपने बारे में ही डायरी में लिखते हैं या आपके साथ जो हुआ पूरे दिन भर उसके बारे में लिखते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर फर्स्ट पर्सन में ही लिखी जाती है। आई, मी, माई, इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इट इज़ समटाइम्स एड्रेस्ड विद द नेम। आप कभी कभी अपनी डायरी को नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किटी या कुछ भी, आपकी चॉइस होती है क्या आपको नाम देना है, नहीं भी देते तो चलेगा, आप उसको डियर डायरी भी बुला सकते हैं। अगर आप अपनी डायरी को कोई नाम देना चाहें तो आप वो नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है इट फॉलोज ऑल द नॉर्मल रूल्स ऑफ राइटिंग, मतलब है बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ग्रामर, पंक्चुएशन, वो सब वैसे ही फॉलो होती हैं जैसे वो नॉर्मली किसी भी राइटिंग के रूल में होती हैं। नेक्स्ट इज डायरी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड और साइलेंट कन्फेसर। डायरी जो है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड या फिर साइलेंट कन्फेसर होती है। क्यों? क्योंकि आप उससे जो भी पूरे दिन हुआ वो आप उसको बता सकते हो, अच्छा, बुरा या कोई ऐसा सीक्रेट जो आप किसी को नहीं बता सकते वो आप अपनी डायरी को बता सकते हैं, तो वो आपकी साइलेंट कन्फेसर या फिर आप उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड भी धीरे धीरे मानने लग जाते हैं। या आप खुद ट्राई करिएगा, अगर आप डायरी अगर नहीं लिखते हैं और अगर आप डायरी लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे करके डायरी जो होती है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। जैसे ही पूरा दिन ख़त्म होता है आप वेट करते हैं आप जल्दी से घर पे आएँ और अपनी डायरी को बताएं कि आज आपके साथ क्या हुआ, और धीरे धीरे करके वो एक निर्जीव नॉन लविंग थिंग भी आपकी बेस्ट फ्रेंड या साइलेंट कन्फेसर बन जाती है और बहुत अच्छा फील होता है डायरी लिख के। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट इज ट्राई राइटिंग इन नाइट। नाइट में लिखना वैसे तो आप कभी भी लिख सकते हैं, पर नाइट में लिखना इसलिए प्रेफर किया जाता है जिससे पूरे दिन भर जो भी कुछ हुआ वो आप रात को लिख सकें। अगर आप दिन में लिखेंगे तो रात वाला स्किप हो सकता है, बट इट्स प्रेफरेबल कि अगर आप रात को लिखें जिससे पूरे दिन भर जो कुछ भी हुआ है वो उसमें आप मेंशन कर सकें। अब देखिए छोटा सा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बता दिया है समझाने के लिए कि क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डे और डेट, उसके बाद हम एक लाइन को स्किप करके लिखते हैं टाइम, कि किस टाइम पे आप डायरी को लिख रहे हैं। फिर दोबारा से आप एक लाइन स्किप करते हैं और लिखते हैं डियर डायरी। अगर आपकी डायरी का कुछ नाम है तो आप वो भी लिख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डियर डायरी ही लिखना सही है। अगर डायरी का नाम दे रखा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज डियर डायरी।
बट अगर आप अपना पर्सनल डायरी लिख रहे हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आप डियर एसकेटी या जो भी आपने अपनी डायरी को नाम दिया है वो लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको एक लाइन स्किप करनी होती है और जो भी आपका कंटेंट है वो लिखते हैं। इसमें जितना भी जो भी पूरे दिन भर हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत डरा हुआ हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी पूरे दिन में हुआ वो सब आप इस कंटेंट में लिख देते हैं। आफ्टर दैट फिर से आप एक लाइन स्किप करते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। ये मैंडेटरी तब है जब आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको डायरी लिखने के लिए आया तो यहाँ पे नाम लिखना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आप पर्सनल डायरी लिख रहे हैं तो टाइम और नेम को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ही डायरी है तो रोज़ नाम मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है। पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाइम और नेम दोनों ही मेंशन करना ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल की किस तरह डायरी लिखी जाती है, और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने डायरी लिखना स्टार्ट किया या नहीं। सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरी एंट्री। सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन द डे एंड डेट, Saturday 20th June 2010। इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एंड जो भी आपकी उस पर्टिकुलर डेट को जिसको आप डायरी लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। जिस दिन आप डायरी लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर आएगी, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं वो नहीं आएगा। वो अगर इधर मेंशन कर सकते हो, पर जिस दिन डायरी लिख रहे हो यहाँ पर वही डेट आएगी। अब उसके बाद एक लाइन स्किप करके हमने लिख दिया यहाँ पर टाइम 9:30 PM। फिर हमने एक लाइन स्किप करके यहाँ पे लिख दिया डियर डायरी। अभी देखिए ये कंटेंट लिख दिया, टुडे आई एम वेरी हैप्पी एज इट वॉज माई बर्थडे। In early morning when I got up, I went to mummy daddy's room and they surprised me with a present that is you। मतलब जब मेरा बर्थडे था आज और जब मैं सुबह उठा जल्दी से तो मैं मम्मी डैडी के रूम में गया और उन्होंने मुझे एक गिफ्ट प्रेजेंट दिया अपने बर्थडे पे, और वो क्या था? वो एक डायरी थी। After that, after celebrating my whole day, I was waiting to meet you and tell you the whole story। उसके बाद मैं पूरे दिन जब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, I was waiting कि मैं तुमसे मिलूं और तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊं कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया। अब यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के लिए ही मेंशन किया है। आप एक पैरा से लेकर एक पेज, 2 पेज, कितने भी पेज की डायरी लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा खैर पूरे दिन में आप एक ही दिन की लिखनी होती है या 2 दिन, तो इतना ही होगा। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको मैक्स टू मैक्स 2 पैराग्राफ लिखना होता है। मेंशन होता है कि कितने वर्ड्स में लिखना है, तो उतने ही वर्ड्स में आपको डायरी एंट्री लिखनी होती है, ज़्यादा एक्सीड नहीं करना होता। अगर एग्जाम में नेम गिवन है तो यहाँ पे आपको नेम भी लिखना होता है, पर अगर आप पर्सनल डायरी लिख रहे हैं तो नेम मेंशन करने का नीड नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने लिया था जस्ट आपको बताने के लिए कि किस तरह डायरी एंट्री करी जाती है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं तो जो जो उसमें मेंशन है इवेंट, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इमेजिन करके आप डायरी एंट्री लिख सकते हैं कि अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता। बस ये फॉर्मेट ज़रूर आपको फॉलो करना होगा, टेबल बनाना होगा, बॉक्स बनाना होगा, सॉरी, उसके बाद डेट टाइम मेंशन करना होगा, डियर डायरी। कंटेंट बहुत अच्छा लिखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, फर्स्ट पर्सन में लिखना है, प्रेजेंट और पास्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पहला दिन या पूरा दिन बता रहे हैं तो थोड़ा सा पास्ट प्रेजेंट का मिक्सअप हो जाता है। साथ ही साथ लास्ट में मेंशन करना है अपना नेम। ओके, तो ये था बेसिक सा फॉर्मेट डायरी एंट्री का। अगर पर्सनल डायरी लिख रहे हैं तो आपकी चॉइस है, आप नेम मेंशन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कितना बड़ा कंटेंट लिखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वर्ड लिमिट नहीं होती है। और आप जल्दी से डायरी एंट्री लिखना ज़रूर स्टार्ट किए। ये मेरी एडवाइस है कि सीरियसली बहुत ही रिलीफ मिलता है। मैंने खुद इवन स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही आप डायरी एंट्री करते हैं तो आपके जितने भी मन की फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सपीरियंस होता है सब निकल जाता है, बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। तो डायरी एंट्री लिखना स्टार्ट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि डायरी एंट्री करके आपको कैसा फील हुआ। That's all for today. Thanks for watching my video till end. If you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe. Please like and share my videos. Thank you so much. Bye bye.